नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जंग आखिरी दौर में, अंजाम सबको पता है। बगदादी और उसके साम्राज्य का खात्मा कभी भी हो सकता है। लिहाजा बचे कुचे लोग अभी से बगदादी का वारिस या यूं कहें कि बगदादी का उत्तराधिकारी चुनने में लग गए हैं। यानी ISIS को अब बगदादी की जगह नए खलीफा की तलाश है। और इस तलाश की वजह बनी है मोसूल की वो लड़ाई, जहां हर गुजरते दिन के साथ बगदादी के आतंकवादी कम होते जा रहे हैं। ISIS collapse. ISIS now, their morale very down. I think this the end of ISIS. पहले मैदान जंग की ये ताजा तस्वीरें देखिए किस तरह इराकी शहर मोसूल के अलग अलग इलाकों में ISIS बुरी तरह घिरता जा रहा है और किस तरह एक एक कर उसके तमाम किले जमींदोज हो रहे हैं। और अब सीधे इसी मैदान जंग में ISIS को करारी शिकस्त देने वाले इस फौजी कमांडर का ये बयान सुनिए। ISIS collapse. Their morale very down, and you can read in the faces of the soldiers and the civilian with us, their morale very high. I think this the end of ISIS. तो सुना आपने, अब सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि ISIS के खिलाफ मोर्चे पर डटे फौजी भी खुद अपनी जुबान से ये खुलासा करने लगे हैं कि ISIS के खात्मे की घड़ी अब करीब आ चुकी है। किसी भी वक्त दुनिया के नक्शे से इराक की तकरीबन सभी छोटी बड़ी जगहों से पहले ही उसके पांव उखड़ चुके हैं और अब यहाँ मोसूल ही वो इकलौती जगह बची है जहाँ उसके साथ कुर्दिश पेशमर्गा फाइटर्स और इराकी फौज के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। और अच्छी खबर यह है कि यहाँ भी उसकी हालत पतली हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको मोसूल में जारी इस लड़ाई की एक मुकम्मल तस्वीर दिखाएं, आइए सबसे पहले आपको इसी मैदान जंग में डटे स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS के एक स्नाइपर की कहानी सुनाते हैं। वैसे तो इस जंग में नामालूम कितने ही स्नाइपर लगातार चुन चुन कर अपने दुश्मनों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इन्हीं शार्प शूटरों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ISIS के आतंकवादियों को मार गिराने की सेंचुरी पूरी कर ली है। मोसूल में हाल के दिनों में ISIS ने उस बेस पर भी कब्जा कर लिया था जिसका इस्तेमाल कभी इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन किया करता था। लेकिन इस बेस को चारों ओर से घेरने के बाद SAS के एक स्नाइपर ने बस एक गोली से इसमें छुपे ISIS के एक बड़े कमांडर को ढेर कर दिया। इस शूटर का यह निशाना इतना सटीक था कि गोली इस कमांडर के सिर में बिल्कुल बीचों बीच लगी और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता उसकी जान जा चुकी थी। वैसे तो ये स्नाइपर अपने निशानों का रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, लेकिन इराक पहुंचने के बाद इस AAS स्नाइपर ने इतने आतंकवादियों को मार गिराया कि उसकी गिनती ही गड़बड़ा चुकी थी। लेकिन जब उसने खुद अपना रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि ISIS का ये कमांडर दरअसल उसका 100वां शिकार था, यानी दुश्मन की सेंचुरी। ISIS के साथ इराकी फौज की छिटपुट लड़ाई तो पहले से ही जारी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर 16 अक्टूबर को जंग मोसूल का ऐलान हुआ। मकसद था इराकी शहर मोसूल से ISIS को खदेड़ भगाना। ऑपरेशन के 2 हफ्ते में ही 120 से ज्यादा गांव और कस्बे ISIS से खाली हो गए। 1 नवंबर को इराकी फौज मोसूल में दाखिल हो गई। सैकड़ों आतंकियों की मौत के बाद अब किसी भी वक्त यहां इराकी फौज को जीत मिल सकती है। ऐसे में अब बस इतना समझ लीजिए कि ISIS की शिकस्त
और इराकी फौज की जीत के बीच बस एक कदम का फासला है। आज तक ब्यूरो। पिछले 3 सालों से बगदादी ने इराक और सीरिया को खून के आंसू रुलाए, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, लाखों परिवार को बेसहारा बनाया, घर घर को मातम दिया। मगर अब वही दिन खुद बगदादी और उसके अपने आतंकी के लिए लौट आए। पिछले कुछ दिनों से फिर यह खबर जोरों पर है कि बगदादी जंग में मारा जा चुका है और उसके आतंकी अब सचमुच यतीम हो गए। दहशत की दुनिया में मीटिंग का दौर जारी है। आतंकी औलादें पसोपेश में हैं कि खबर बाहर न जाने पाए कि हम यतीम हो गए। कमरे में दहशत का आलम है और आतंक का खलीफा फ्रेम में तस्वीर बनकर लटका है। आखिर माजरा क्या है? बहुत अंदर से यह खबर आई है कि ISIS के खलीफा की रूह जहन्नम को परवाज कर चुकी है। पहले भी ये खुशखबरी आई है, मगर इस बार दिमाग यकीन करने पर जोर दे रहा है, क्योंकि कमरे में आतंकियों की ये कोर टीम अपने लिए नया खलीफा चुनने बैठी है। जंगल में आग की तरह इराक और सीरिया में यह खबर आम है कि बगदादी के ISIS को अब एक और बगदादी की तलाश है, और इससे पहले कि आतंकी खुद को यतीम समझें, उनके ऊपर आतंक के नए सरपरस्त की ताजपोशी किए जाने की तैयारी है। एक बेहद संजीदा जेरूसलम पोस्ट के हवाले से यह खबर है कि बगदादी मोसूल में मारा जा चुका है और ISIS के सीनियर आतंकी उसके उत्तराधिकारी के लिए इराक में किसी अनजान जगह पर इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। बगदादी की मौत को लेकर ये अटकलें इसी बिना पर हैं कि आतंक की दुनिया में इमरजेंसी मीटिंगों का दौर है, और अगर वो जिंदा भी है तो कहां है, इसका अंदाजा ज्यादातर आतंकियों को नहीं है। आखिरी बार वो खुद तो सामने नहीं आया था, अलबत्ता उसकी आवाज जरूर आई थी। هذه المعركة المستعرة والحرب الشاملة والجهاد الكبير الذي تخوضه دولة الإسلام اليوم ما تزيدنا إن شاء الله إلا إيمانا ثابتا ويقينا راسخا। उंगलियां बंदूक के ट्रिगर पर हैं, मगर गोलियां नहीं चल रही। तोप में गोले भरे पड़े हैं, मगर वो आग नहीं उगल रहे। मैदाने जंग में आतंकी खड़े हैं, मगर कदम हैं कि आगे नहीं बढ़ रहे। कदम बढ़े भी तो क्यों कर, क्योंकि ये भी तो नहीं पता कि जिस आतंकी ये औलादे हैं वो जिंदा है भी या नहीं। अक्टूबर महीने से बगदादी की कोई खबर नहीं है, और अब जिस तरह से आतंक का उत्तराधिकारी ढूंढा जा रहा है, उससे आतंक के आका के मारे जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। हालांकि अभी किसी भी न्यूज एजेंसी ने बगदादी के मरने की खबर को कंफर्म नहीं किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि बगदादी की मौत का सच क्या है? क्या ये महज प्रोपेगेंडा है? मोसूल में इराकी सेनाएं आखिर मोर्चा फतेह करने के बेहद करीब हैं। कहा जा रहा है कि ISIS को इराकी फौजियों ने चारों ओर से घेर लिया है। 2014 से अब तक 5 बार बगदादी के मारे जाने की कहानियां फ्लॉप साबित हुई। 6 सितंबर 2014 को सबसे पहले बगदादी की मौत की खबर आई। इस खबर के सामने आने के करीब महीने भर बाद 13 नवंबर 2014 को बगदादी का ऑडियो सामने आ गया और उसने खुद की मौत को झुठला दिया। 27 अप्रैल 2015 को बगदादी की मौत की दूसरी खबर आई। कहा गया हवाई हमले में घायल होने के बाद एक इजरायली अस्पताल में बगदादी की मौत हो गई। करीब 3 महीने बाद जुलाई 2015 में बगदादी के जिंदा होने का सबूत फिर से सामने आया। 12 अक्टूबर 2015 को तीसरी बार बगदादी की मौत की खबर मिली। अमेरिकी सेना के हवाई हमले में 3 साथियों के साथ बगदादी के मारे जाने की खबर थी, मगर महीने भर के अंदर बगदादी की इस तीसरी मौत की भी खबर झूठी निकली। इसी साल अक्टूबर में ISIS प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के खाने में जहर मिलाकर मारने की खबर आई, लेकिन इस खबर की हवा भी कुछ ही दिनों में निकल गई। अब बगदादी को लेकर नए दावे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोसूल में इराकी सेनाओं के हमले में बगदादी मारा गया।
दरअसल बगदादी के अंत को लेकर अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है, उसने अपने दाहिने हाथ माने जाने वाले अबू अब्दुल्ला को मरवा दिया था। कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला बगदादी के सारे राज जानता था और उसके पकड़े जाने से बगदादी की मुसीबतें बढ़ जाती, लिहाजा उसे 3 बच्चों और बीवी समेत मरवा दिया गया। बगदादी की मौत को लेकर दावों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि असल में उसकी मौत पर यकीन दिलाना उसके दुश्मनों के लिए भी आसान नहीं होगा। इस बार बिना सबूत के दुनिया बगदादी की मौत की खबरों पर यकीन नहीं करने वाली। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस के हाथ से निकला लीबिया का वो इकलौता शहर जो उसके कब्जे में था। सीरिया और इराक में तो खैर आईएसआईएस को जान के लाले पड़े ही हैं। लीबिया में भी अब उसने अपने कब्जे वाले इकलौते शहर सिरते को खो दिया है। तकरीबन 7 महीनों से जारी लड़ाई के बाद लीबिया की फौज ने अब यह ऐलान कर दिया है कि सिरते अब आईएसआईएस के नहीं बल्कि उनके कब्जे में है। इराक और सीरिया से तो खैर आईएसआईएस के पांव थोड़ा थोड़ा करके उखड़ रहे हैं, लेकिन लीबिया में आईएसआईएस के कब्जे वाले इकलौते शहर सिरते में आखिरकार इस आतंकवादी संगठन का दी एंड हो ही गया। आईएसआईएस और लीबिया की फौजों के बीच यहां पिछले 7 महीनों से जारी लड़ाई के खात्मे का ऐलान करते हुए वहां की सरकारी फौज ने यह साफ कर दिया कि अब उनके देश के इस इकलौते शहर पर भी उन्हीं की हुकूमत है, न कि आतंक के सौदागरों यानी आईएसआईएस की। हालांकि कुछ जानकारों को अब भी शक है कि आईएसआईएस अभी लीबिया से पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 2011 में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद से ही आईएसआईएस ने समंदर किनारे बसे इस मुल्क में अपनी जड़ें जमाने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन आखिरकार 2015 के आते आते आईएसआईएस ने सिरते पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल कर ली। अब सिरते की लड़ाई में बेशक आईएसआईएस ने मुंह की खाई हो, सूत्रों का दावा है कि अब भी लीबिया में आईएसआईएस के 5 से 7 हजार आतंकवादी मौजूद हैं। इनमें सिरते की लड़ाई में ठीक कितने आतंकवादी मारे गए और कितने भागने में कामयाब रहे, फिलहाल इसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं। ऐसे में सिरते की जंग हारने के बाद ये आतंकवादी कहीं किसी और शहर में गोलबंदी नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैदान जंग से आई खबरों के मुताबिक हाल के दिनों में जब इस शहर में से आईएसआईएस के आतंकवादी फौजियों से बुरी तरह घिर गए, लेकिन अपनी पकड़ कमजोर पड़ते ही आतंकवादियों ने इन बच्चों और औरतों को आजाद करना शुरू कर दिया। इसके बाद जहां कुछ आतंकवादियों ने खुद को फौज के हवाले कर दिया, वहीं कुछ ने समंदर के रास्ते सिरते से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए। लीबिया के इस शहर में फौज तो खैर आतंकवादियों का मुकाबला कर ही रही थी। अमेरिकी वायुसेना ने पिछले अगस्त महीने से लेकर अब तक यहां करीब 470 हवाई हमले किए। आज तक ब्यूरो। 15 लाख की आबादी वाले मोसूल शहर से करीब 3 लाख लोग पहले ही भाग चुके हैं। अब इराकी फौज की चढ़ाई के बाद करीब 1 लाख लोग मोसूल छोड़कर सीरिया और तुर्की की तरफ चले गए। दरअसल मोसूल के लोगों को खतरा यह है कि हार देखकर आईएस के आतंकवादी उन्हें अपनी ढाल बना सकते हैं। आईएसआईएस ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। आईएसआईएस के खात्मे के लिए मोसूल शहर की आजादी बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, मोसूल में तेल का अकूत भंडार है। अगर ये शहर हाथ से जाता है तो आईएस की कमाई का एक बड़ा जरिया बंद हो जाएगा। इसके बाद इराक के महज 10% हिस्से पर ही आईएसआईएस का प्रभाव रह जाएगा। पेंटागन के मुताबिक इराकी सेना अपने तय लक्ष्य से आगे चल रही है। हालांकि ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि आतंकवादियों से मोसूल को खाली कराने की ये जंग लंबी खिंच सकती है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं। आतंकी इराकी सेना को मोसूल में दाखिल होने से रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई में किसी भी हद तक जा रहे हैं। सेना के टैंकों को निशाना बनाने के अलावा आतंकी शहर के अंदर तेल फैलाकर उसमें आग लगा रहे हैं, जिससे पूरे शहर में धुएं का जबरदस्त गुबार उठ रहा है। और इसी गुबार की आड़ में वो खुद के लिए भागने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। एक तरफ जहां मोसूल का ये महायुद्ध प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, वहीं शहर में रहने वाले 15 लाख लोगों की सुरक्षा को लेकर भी
फिक्र बढ़ने लगी है। अंदेशा है कि आतंकी अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों का ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे हालात से निपटने के लिए इराकी सेना ने मोसूल शहर पर काफी तादाद में पर्चे गिराए हैं, जिसमें आम लोगों को नसीहत दी जा रही है कि लड़ाई के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें क्या करना है। संयुक्त राष्ट्र को अंदेशा है कि मोसूल में लड़ाई के चलते यहां से करीब 1 लाख इराकियों को जान बचाने के लिए सीरिया या तुर्की भागना पड़ सकता है। इराक में आतंकवादियों के खौफ से करीब 3 लाख से ज्यादा लोग पहले ही अपने अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। लिहाजा दोबारा ऐसे हालात पैदा होने की हालत में शरणार्थियों की मदद के इंतजाम अभी से शुरू कर दिए गए हैं। मोसूल को आतंकवादियों के चंगुल से रिहा कराने के लिए शुरू हुए इस ऑपरेशन की तैयारी करीब 1 महीने से चल रही थी। अभी इराकी फौज मोसूल तक पहुंची भी नहीं है, मगर अभी से ही आतंकवादी बौखलाए नजर आ रहे हैं। जानकार मान रहे हैं कि इराक में इस्लामिक स्टेट की पूरी तरह खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि इराक का यही शहर अभी भी आईएस का गढ़ है। बाकी इलाकों से तो उसके पैर कब के उखड़ चुके हैं। सीरिया में भी सिर्फ रक्का शहर में ही इस्लामिक स्टेट का कब्जा रह गया है। ऐसे में मोसूल की हार बगदादी की अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।